पहले तो जो भाई ने कहा कि ये मुगल सराय जो बनारस के नाम से हम पहचान पाते हैं, मुगल सराय के नाम से नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो यहीं से आते हैं। तो ये मुगल सराय नाम ये अछूता नहीं है और ऐसा नहीं है कि लोग इसको जानते नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं यहाँ से। इसलिए ये बात तो बिल्कुल नहीं, कतई भी नहीं स्वीकार है कि लोग मुगल सराय को नहीं जानते हैं। रह गई दूसरी बात, नौकरी की बात, तो जो सेना की भर्ती, जो नौजवान रोडों पे सड़कों पे मेहनत करके जा रहे थे, ये उनका सवाल है ना, उनसे पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें परमानेंट 60 साल की नौकरी मिले, आप जबरदस्ती 4 साल दे रहे हो। बेचारों की शादी नहीं हो पा रही है। हमारे गांव घर में ऐसे लोग हैं कि लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाह रहे हैं कि अगर 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 ये 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो ये खाएगा क्या। असल मुद्दा ये है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, रोजगार के नाम पर सिर्फ झुंझुना है। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होते हैं। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप देखिए, आप पेट्रोल पंप में तेल भरने वालों को अगर रोजगार की श्रेणी में रखते हैं तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। आप पकौड़े तलने को रोजगार कहते हैं तो ये तो देश का दुर्भाग्य है कि अगर मैं बीए, एमए, बीएड, बीटीसी और बीएससी, एमएससी करके पकौड़ा तलूं तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं युवाओं के बारे में सोच रहा हूं? क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सत्या है। सत्येंद्र ने जो बातें उठाई उसको अगर मैं थोड़ा इधर ले जाऊं, थोड़ा आप लोगों से भी बात कर लें। सवाल मूल वही है कि क्या युवाओं के हिस्से के कोई मुद्दे हैं राजनीति के इस दौर में, और अगर हैं तो वो क्या हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रण देने के लिए। अगर युवाओं के, जैसे उन्होंने कहा कि इसको रोजगार नहीं कहते, रोजगार तो आप कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि एक जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो पकौड़ा तलना बहुत छोटा समझता है, लेकिन एमबीए चाय वाला आज उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए दुनिया पागल हुए पड़ी है। ठीक है, हमारे यहाँ मैं एक कल सब्जी वाले से बात कर रही थी और मैंने उससे पूछा कि आप रोज का कितना बचा लेते हैं, तो आप यकीन माने कि सरकारी नौकरी कोई ऐसी नहीं है जो उतना महीने की आमदनी देती हो। वो रोज का 5,000 रुपए डेली बचाता है, एक सब्जी वाला। तो आप किसी भी रोजगार को छोटा बड़ा नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, अगर हम कह रहे हैं कि इतने करोड़ रोजगार का उन्होंने वादा किया तो वो कहाँ गया? आप देख सकते हैं जो सड़कें बन रही हैं, तो ऐसे कोई छड़ी घुमाने से तो सड़कें बने हैं। जितने भी कार्य हो रहे हैं देश के विकास के लिए, तो वो जो सड़कें होते हैं उसमें जितने भी वर्कर, जितने भी इंजीनियर, जितने भी स्टाफ लगते हैं, और वो लंबा कार्य होता है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं वो पैसे उन लोगों के घर पे ही जाते हैं। बिना लोगों के, बिना युवाओं के या बिना एक मैन पावर के कोई भी कार्य नहीं होता, तो वो भी तो रोजगार की श्रेणी में है। आप घाटों पे जाइए, आप देखिए घाटों पे जो घाटों का नवीनीकरण या सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके बाद आप देखिए वहां पे छोटे से बड़े इतनी छोटी छोटी दुकानें खुले। उनसे पूछिए कि वो डेली का मिनिमम एक वेंडर वहां से 1,000 रुपए प्रतिदिन, कौन सी नौकरी में आप महीने का 30,000 आराम से लेके चले जाएंगे? नहीं है सरकारी नौकरी में। हाँ, ये अलग है कि आप चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बने, या फिर हम आराम से बैठ के कुर्सी बैठ के सरकारी नौकरी का डिमांड, सरकारी नौकरी आराम से करेंगे कि हम काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो लायक होगा वही आगे जाएगा, जो नहीं लायक होगा वो आगे नहीं जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सारिका दुबे है, मैं संस्थापिका हूँ खुशी की उड़ान संस्था की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।